मूवी की शुरुआत में हमें एक बंजर जमीन दिखाई जाती है जो कि बहुत समय पहले एक हरी भरी जगह हुआ करती थी। फिर हम एक लड़के से सुनते हैं कि उसने कभी ये जमीन को हरा भरा नहीं देखा। जब से उसका जन्म हुआ है उसने सिर्फ ऐसी ही बंजर जमीन देखी है। उसके फादर उसे बताते हैं कि ये एक जमाने में बहुत हरी भरी जमीन हुआ करती थी। किसान यहाँ बहुत अच्छे से खेती करते थे और उनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यही था। पर अब पानी की कमी की वजह से यहाँ एक भी प्लांट्स नहीं है और बहुत से फार्मर इसी वजह से ये जगह छोड़ के चले गए हैं। जहाँ अर्निस्ट अभी भी होप में था कि एक ना एक दिन ये जगह जरूर ग्रीन हो जाएंगी, लेकिन इस काम के लिए उन्हें बहुत सारे पानी की जरूरत थी जो कि इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं था। ये टाइम ऐसा था कि जहाँ पानी के लिए लोग एक दूसरे को मार भी सकते थे। अगले ही सीन में हमें बताया जाता है कि दो चोर एक छोटे से रूम का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ अर्निस्ट उनको देख लेता है और दोनों को शूट करके मार देता है। अब जब वो रूम के पास में जाके उसका लॉक खोलता है तो उसे एक छोटा सा पुराना वाटर पंप दिखता है। जैसे ही अर्निस्ट उसे शुरू करने की कोशिश करता है तो वो काम करना छोड़ देता है क्योंकि जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं था जिससे वो मोटर पंप करती। बहुत कोशिश करने के बाद में वो हार मान लेते हैं। फिर वो दोनों वाटर डीलर के पास में जाते हैं। इस डेजर्ट में सिर्फ एक ही नल था जिसमें से पानी आता था। जिस नल से पानी निकलता था यानी जो वेल के ओनर थे उन्हें ही यहाँ का गवर्नमेंट माना जाता था, यानी जिसके पास पानी उसके पास सत्ता। अब अर्निस्ट वो वाटरमैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे थोड़ा सा पानी दे दे जिससे वो अपनी जमीन पर खेती कर सके। जहाँ वाटरमैन उसे कहता है कि मैं पानी तो दे दूंगा पर उसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे देना पड़ेगा, लेकिन अर्निस्ट के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। इसलिए अर्निस्ट और जर्मन अपने घर के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही उसके एनिमल की पाँव टूट जाता है जिसकी वजह से अर्निस्ट उसे वहीं मार देता है। घर आने पर हम जर्मन की सिस्टर को भी देखते हैं जो उनको फूड सर्व करती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मड से डिशेस साफ कर रही थी। उनके पास पीने तक के लिए पानी नहीं था। फिर हम देखते हैं कि जर्मन और अर्निस्ट एक रोबोट शॉप पे जाते हैं जहां वो अपने लिए एक रोबोट ले सके जो कि उनके सामान उठाएगा क्योंकि उनका एनिमल तो अब मर चुका है। यहाँ पर हमें एक सीन नाम का रोबोट नजर आता है, लेकिन यहाँ वो रोबोट को लेने के लिए काफी ज्यादा लोग थे और इसके लिए यहाँ एक ऑक्शन रखते हैं जहाँ अर्निस्ट ये ऑक्शन जीत जाता है। लेकिन यहाँ फ्लेम नाम का एक आदमी वो रोबोट खरीदना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद वो दोनों एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ जर्मन की मॉम एडमिट थी। दरअसल जर्मन की मॉम चल नहीं सकती थी, उन्हें चलने के लिए एक खास तरह का रोबोट लगता था और ये वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जर्मन अपनी मॉम के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करता है और इसके बाद ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं जहाँ वो दोनों एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं। अर्निस्ट यहाँ अपनी प्यास बुझाने के लिए पेट्रोल पीता है। थोड़ी ही आगे जाने के बाद उन्हें एक कपल दिखता है जो उनसे पानी मांग रहा था। साथ ही साथ वो लड़का अर्निस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनका बेबी ले ले। वो अपने बेबी को सेल करना चाहते थे, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपने बेबी को पाल सके। जहाँ अर्निस्ट उनसे कहता है कि तुम अपने बेबी को सेल ना करो और कहता है कि मैं तुम्हारी पानी से हेल्प कर दूंगा। और जहाँ ये लड़का अर्निस्ट को अपनी बेटी के रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। अर्निस्ट घर जाने पर ये चीजें अपनी बेटी से भी पूछता है, जहाँ उसकी बेटी ये सब चीजों पे एग्री करती है। वो अपने फादर से कहती है कि आप मेरे फ्रीडम को खत्म नहीं कर सकते, मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, मैं आपसे नफरत करती हूँ। इस बात पर अर्निस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बेटी को उस रूम में लॉक कर देता है, यहाँ तक कि वो उसके रूम की विंडो को भी सील कर देता है। फिर अर्निस्ट और जर्मन देखते हैं कि उनका रोबोट वहाँ से गायब है। उन्हें लगता है कि उनका रोबोट चोरी हो गया है और उन्हें ये भी लगता है कि वो रोबोट फ्लेम ने ही चुराया होगा क्योंकि वो उस रोबोट को पहले से ही खरीदना चाहता था। दूसरी तरफ अर्निस्ट को वाटरमैन पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अर्निस्ट ने उनका पानी चुराया है। वाटरमैन उसे जोर से पंच करता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब जब अर्निस्ट को होश आता है तो अब रात हो चुकी थी। जहाँ अर्निस्ट वाटरमैन को बताता है कि उसने पानी नहीं चुराया, पर वाटरमैन को उसकी बातों पे भरोसा नहीं था और यहाँ दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्निस्ट जैसे तैसे करके अपनी राइफल तक के पहुंच जाता है और उसे उठा लेता है। वो उन पे राइफल पॉइंट करता है और उन्हें कहता है कि मैंने पानी नहीं चुराया और वहाँ से भाग जाता है। और अब उसे घर जाते हुए फ्लेम नजर आता है। वो वहाँ सो रहा था और उसके पास अर्निस्ट का रोबोट भी था। उसे रोबोट के साथ देखा तो उसे पता चल गया था कि फ्लेम ने ही इसका रोबोट चुराया है और वाटरमैन का पानी भी फ्लेम के पास ही था। अब अर्निस्ट फ्लेम को बांध के वाटरमैन के पास में ले जाता है
ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। जब भी अर्नेस्ट को बड़ी जोर की प्यास लग जाती है, फ्लेम उसे कहता है अपन सप्लाई से वाटर यूज कर सकते हैं, और वो दोनों बैठकर पानी पीने लगते हैं। जहाँ फ्लेम उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो और ये पानी बेच के जितने भी पैसे मिलेंगे हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन अर्नेस्ट उसकी बात नहीं मानता और वो आगे बढ़ते रहता है। थोड़ी ही दूर जाने पर अर्नेस्ट अब बिल्कुल थक चुका था, उसके पास में हिम्मत नहीं थी कि वो आगे और चल सके। जहाँ फ्लेम उसे देख रहा था और उसे इस चीज के बारे में पता चल जाता है। फ्लेम इसी चीज का फायदा उठा के उसको एक पत्थर मारता है, जहाँ उसके सर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और अर्नेस्ट यहीं मर जाता है। यहाँ फ्लेम अब अर्नेस्ट की डॉटर से मिलने आता है। वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और वहां से चले जाते हैं। जहाँ जर्मन पूरे दिन से अपने फादर का इंतजार कर रहा था घर आने का, मगर जब उसके फादर घर नहीं आते तो वो उन्हें ढूंढने जाता है। उसे रास्ते में उसका रोबोट मिलता है और थोड़े ही आगे जाने पर उसे पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो गई है। वो उसके डैड की डेथ के बारे में वाटरमैन को भी बताता है, और जहाँ उन्हें लगता है कि उसके डैड की डेथ की वजह वो मशीन है, यानी कि वो रोबोट है। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि फ्लेम उनकी फैमिली में आ जाता है और वो उनके घर का अब हेड भी बन चुका था। और अब जेरेमिन बड़े ही गुस्से से उस रोबोट को मार रहा होता है। उसे भी ये लगता है कि इसी की वजह से मेरे फादर मरे हैं। ये चीजें देख के फ्लेम उसके पास आता है और उसे शांत करता है, जहाँ वो जेरेमिन को बताता है कि वो उसकी सिस्टर को बड़ा ही लाइक करता है और वो शादी भी करने वाले हैं। जेरेमिन भी उनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले ही सीन में हमें बताया जाता है कि फ्लेम वाटरमैन से मिलने गया है, जहाँ फ्लेम वाटरमैन से कहता है कि वो अर्नेस्ट की लाइन पर वाटर सप्लाई करे। जहाँ वाटरमैन को इसकी बातें सुन के हंसी आ जाती है, पर जैसे ही फ्लेम उसको बताता है कि अर्नेस्ट को उसी ने मारा है और उसे डराने के लिए एक नाइफ निकालता है, वाटरमैन डर जाता है और उसकी बात मान लेता है। अब हमें अगले ही सीन में बताया जाता है उस लैंड पे पानी आ गया और सब बहुत खुश है। फ्लेम उस जगह पर खेती करने के लिए अब दिन रात मेहनत करता है। कुछ महीनों बाद वहाँ पर प्लांट्स भी उगना शुरू हो जाते हैं। ये चीजें देख के वो बहुत ज्यादा खुश थे। फ्लेम भी जर्मन की सिस्टर से शादी कर लेता है और अब उन्हीं के साथ में उन्हीं के घर पे रहता है। फिर हम देखते हैं कि फ्लेम के पास में कुछ लोग आए हैं जो कि बैंक से थे। वो फ्लेम से कहते हैं कि अर्नेस्ट ने हमसे कुछ लोन लिया था जो अभी तक के हमें वापस नहीं करा है, और इसकी वजह से हम तुम्हारी लैंड भी ले सकते हैं। मगर फ्लेम ने खेती करने के लिए उस खेत में बहुत मेहनत करी थी और वो इतनी आसानी से किसी को वो लैंड नहीं दे सकता था। वो पैसे भी बहुत ज्यादा थे जो कि अर्नेस्ट ने उससे लिया था। फिर हमें बताते हैं कि फ्लेम अपने फ्रेंड के पास में गया है। ये उसका वही दोस्त है जो अपना बेबी सेल कर रहा था। अब जब फ्लेम को भी ये पता था कि वो अपनी बेबी को सेल करने वाला है, तो वो उसे अपने घर ले आता है, ये देखने के लिए कि उसकी बेबी की कितनी कीमत हो सकती है। लेकिन यहाँ फ्लेम को पता चलता है कि वो लड़का उसकी बेबी की डील पहले ही कर चुका है। जैसे ही वो लोग बेबी को लेने आते हैं तो फ्लेम अपने फ्रेंड को शूट कर देता है और वो उस बेबी के सारे पैसे रख लेता है। इसी दौरान जब इनकी फाइट हो रही थी तो एक बुलेट फ्लेम की उस रोबोट को भी लग जाती है, जिसकी वजह से उस रोबोट में कुछ खराबी आ जाती है और ऑटोमेटिक सिस्टम चालू हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी फैक्ट्री में जाने लगता है जहां उसे बनाया गया था। अब फ्लेम ने भी पैसे बैंक वालों को दे दिया था जो उसने उसके दोस्त से चुराए थे। यहाँ जेरोम को लग रहा था कि फ्लेम ने उसका रोबोट बेच दिया है और उससे जो मिले हुए पैसे उसने बैंक को दे दिया है। जेरोम को तो पता भी नहीं था कि फ्लेम ने मर्डर किया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो रोबोट बॉर्डर पार करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चले गया है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जेरोम को फोन आता है कि उसका रोबोट उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक के पहुंच गया है। ये चीजें सुन के जेरोम बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि फ्लेम ने उसे बताया था कि वो रोबोट उसने बेच दिया है और उसके ही पैसे उसने बैंक में दिए हैं। उसे एक बार और पूछता है क्या तुमने वो रोबोट बेच दिया है, पर उसके ये सवाल बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से जेरोम भी शांत हो जाता है। फिर वो कहता है शाम में मैं अपनी मॉम से मिलने जा रहा हूँ, जबकि उसका प्लान तो और कुछ ही था। वो तो उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाने के लिए बॉर्डर पार करना चाहता था। जब वो यहाँ पहुँचता है तो उसे वो आर्मी वाला बॉर्डर पार करने नहीं देता, क्योंकि वो इस चीज के लिए अभी बहुत छोटा था। यहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो उससे कहती है कि मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा सकती हूँ। वो लड़की उसे एक चिकन वैन में बिठाती है और बॉर्डर क्रॉस करवाती है। जेरोम उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाता है जहाँ वो लोग उस रोबोट के सारे फंक्शंस उसे बताते हैं, जिसमें एक फंक्शन सीसीटीवी फुटेज भी था। अब जेरोम को पता लग गया था कि उसके फादर को फ्लेम ने मारा है। ये चीजें देखते हुए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। शाम में वो घर जाता है लेकिन फ्लेम से इस बारे में कोई बात नहीं करता।
जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्लेम ने अपने फादर की राइफल एक बेड के नीचे छुपा दिया है। शाम में डिनर करते टाइम जर्मनी फ्लेम से कहता है कि तुम्हें रॉबी बुला रहा था। रॉबी वही है जिसे फ्लेम ने मारा था। फ्लेम ये बात सुन के बड़ा हैरान हो जाता है। वो ये सोचता है कि रॉबी उसे कैसे बुला सकता है, क्योंकि उसे पता था वो तो मर चुका है। अगले दिन हमें बताया जाता है कि फ्लेम को एक लेटर रिसीव हुआ है जो कि जेरोम ने रॉबी के नाम से उसको लिख के भेजा था। वो लेटर में ये लिखा हुआ था कि रॉबी उसको एक स्पेसिफिक जगह पे बुला रहा है। ये चीजें देख के फ्लेम भी बहुत कंफ्यूज होता है, मगर वो फैसला करता है कि वो वहां जाके देखेगा, क्योंकि उसे डाउट होने लग गया था कि रॉबी अभी भी जिंदा है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्लेम उस जगह पे जा रहा है जहाँ रॉबी ने उसे बुलाया था। वहां जाने पर वो रॉबी को जोर जोर से आवाज देता है। फिर अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाता है जहाँ उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। वहाँ अब उसके सामने जेरोम आता है। फ्लेम को भी एहसास हो गया था कि जेरोम को सब चीजें पता चल चुकी है। वो उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मगर जेरोम उसको शूट कर देता है जहाँ फ्लेम मर जाता है। जेरोम फिर 2 दिन बाद अपने घर जाता है जहाँ जेरोम की सिस्टर अभी भी उसके हस्बैंड का वेट कर रही थी। लेकिन जेरोम उसको ऐसा भरोसा दिलाता है कि उसके हस्बैंड के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड का और थोड़ा वेट करना चाहिए। जहाँ वो लड़की उसे कहते हैं कि अब हम अपनी मॉम को घर ला सकते हैं, क्योंकि उनके पास में अब इतने पैसे आ चुके थे कि वो अपनी मॉम को घर ला सके। फिर हमें मूवी के लास्ट सीन में बताया जाता है कि उनकी खेती भी बहुत हरी भरी हो गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेरोम रोबोट के पास खड़ा है जहाँ उसने उस रोबोट की पूरी मेमोरी डिलीट कर दी थी ताकि कोई उसका सच ना जान सके, और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी और नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेन करूँ, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।